प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम राजस्थान में पहला कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर वीएस चेतावत ने शनिवार को केंद्र की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय की सामंत कुआ स्थित कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में बीकानेर एवं उदयपुर में इसके केंद्र स्थापित है। पश्चिमी राजस्थान में यह पहला केंद्र होगा। अक्सर छोटे कृषि उपकरणों के निर्माता दूरी और अन्य समस्याओं के साथ साथ परीक्षण रिपोर्टों की लंबी लंबित सूची के कारण राज्य में मौजूद प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर और बीकानेर या देश के अन्य केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए निर्माताओं व किसानों की समस्या को देखते हुए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। इससे अधिक कृषि उपकरणों की गुणवत्ता परीक्षण में सहायता मिलेगी। साथ ही राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि मशीनें उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। ये होंगे केंद्र के कार्य। कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र के मुख्य कार्य मशीनों की कार्यात्मक उपयोगिता और प्रदर्शन का आकलन करना, गुणवत्ता नियंत्रण करना, मानक तैयार करना, निर्माताओं को प्रमाणन देना ताकि सही मशीन का चुनाव हो सके और कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा मिले। ये केंद्र मशीनों के उचित चयन, रखरखाव और नवीनतम तकनीकों के प्रचार प्रसार में मदद करते हैं, जिससे किसानों को बेहतर उपकरण मिले और उत्पादन बढ़े। सीटीएई के डीन डॉक्टर एमएम कुमावत ने बताया कि केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत की जा रही है। परियोजना की अवधि 5 वर्ष है। परियोजना की लागत पहले वर्ष में 97,20,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 173,06,000 रुपए, तीसरे वर्ष में 139,20,000, चौथे वर्ष में 94,20,000 रुपए और अंत में 54,20,000 रुपए होगी। परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉक्टर नरेंद्र हैं। साथ ही साल भर में इस केंद्र को स्थापित कर सुचारू रूप से कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की स्थापना से विश्वविद्यालय की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान की वित्त नियंत्रक मेवाराम बालन, भू संपदा अधिकारी संतोष चौधरी सहित विश्वविद्यालय के सभी डीन, निदेशक, अधिकारीगण व सीटीएई के सदस्य मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर परिवहन विभाग द्वारा 11 से 25 दिसंबर 2025 तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार 10 बजे उपखंड कार्यालय परिसर से उपखंड अधिकारी कालूराम कुमावत ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली उपखंड कार्यालय से रवाना होकर मंगल कलेश चौराहा, गांधी मूर्ति चौराहा, जालोर चौराहा, विश्वकर्मा चौराहा होते हुए पुनः उपखंड कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में परिवहन कार्यालय कर्मी, यातायात सलाहकार सहित समाज सेवी शामिल हुई। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमावत व जिला परिवहन अधिकारी अनूप चौधरी ने यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों को अपने दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाने और परिवारजनों को भी इनके पालन के लिए प्रेरित करने की अपील की। डीटीओ अनूप चौधरी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाकर दुर्घटनाओं और आकस्मिक मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने 2 पहिया वाहन चलाते समय एक अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने की सलाह दी। हम सबको पता है कि हेलमेट हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। एक बाइकर के लिए उसकी मौत और जीवन के बीच में आके हेलमेट खड़ा होता है। तो कृपया करके मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि आप चाहे छोटी दूरी की यात्रा करें या बड़ी दूरी की यात्रा करें, आपको हेलमेट आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। और छोटे से एक्सीडेंट में भी हेलमेट नहीं होने की वजह से आपकी जान जा सकती है। तो ये मत सोचें कि मैं थोड़ी सी दूरी पर जा रहा हूँ तो मुझे हेलमेट की क्या आवश्यकता है। इस संबंध में यातायात विभाग ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, इसके तहत कार्रवाई भी होती है, परंतु कार्रवाई का उद्देश्य भी आपको जागरूक करना ही है। तो कृपया शहरवासियों से मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि आवश्यक रूप से हेलमेट लगाएं। यह हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है, आपकी सुरक्षा में, सरकार की सुरक्षा नहीं है। तो कृपया करके इस अभियान का अधिकतम सहयोग करें। तो बहुत ही तेजी से आर्थिक स्रोतों का निर्णय करता हूँ और जैसे साथियों आपको पता है सरकार इसको लेकर बड़ी कोशिश कर रही है ताकि आने वाले समय एक्सीडेंट की संख्या को कम किया जाए। और इसको लेकर प्रशासन और पुलिस और परिवहन विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को नियमों की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इन्फोर्समेंट कार्यक्रम किया जाएगा। मैं इसी कार्यक्रम में करता हूँ जो मौके पर दो सकते हैं। उपखंड मारवा जंक्शन के गोड़ासुर सिंह गांव में आबादी क्षेत्र में लगातार 5 दिनों से पैंथर की चहलकदमी एवं मूवमेंट देखी जा रही है।
ग्रामीणों की सूचना से आज वन विभाग के जिला मुख्यालय के आला अधिकारी जोजावर रेंज एवं मारवाड़ रेंज के वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं केटल गार्ड मौके पर पहुंचे एवं पैंथर मूवमेंट स्थल पर आज कैमरे लगाए गए। वन अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में 30 से अधिक वन कैटल गार्ड जुटे हैं। आज पैंथर के रेस्क्यू अभियान में लगे हैं। वहीं लगातार 5 दिनों से पैंथर की मूवमेंट से गांव में डर भय का माहौल है। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री एवं पाली पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। आज जिला कलेक्टर कार्यालय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा वाहन जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं आम जन को यातायात नियमों का पालन करने, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने, हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा की गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित परिवहन विभाग आला अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कार्यालय से शुरू हुई सड़क सुरक्षा वाहन रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी एवं आम जन को यातायात नियम का पालन करने की अपील की। वाहन रैली में यातायात सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी, परिवहन विभाग के आला अधिकारी, कार्मिक भी सम्मिलित हुए। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारन के नेतृत्व निर्देशन में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित हुई। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश से मारवाड़ क्षेत्र में चिन्हित परीक्षा केंद्र राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा केंद्र मारवाड़ में कुल 250 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। व्यापक सुरक्षा एवं जांच के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया। अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा द्वारा परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा षष्ठी में आज मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में परीक्षा केंद्र निर्धारण किया गया है, जिसमें 250 विद्यार्थियों की क्षमता का केंद्र है और इसके लिए सभी कार्मिक और अधिकारी गण यहाँ लगे हुए हैं। मुझे भी उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार मैं यहाँ का निरीक्षण करने के लिए आया। यस सर। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आज आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के कुल 250 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। उसके अंदर 28 विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तथा 222 विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं। संपूर्ण विद्यार्थियों को पहले परिसर में इकट्ठा करके सारे निर्देश व्यवस्थित तरीके से बता दिए गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, और उसके बाद में परीक्षाएं विधिवत रूप से संतोषजनक तरीके से आरंभ कर दी गई है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मारवाड़ की पंचायत समिति नगर पालिका पर बढ़ता राजस्थान जागरूकता रथ स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान जनसंपर्क रथ को मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार शिवजी राम बावरी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, नगर पालिका प्रशासन, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के नगर प्रवेश के दौरान महिलाओं ने रथ की पूजा अर्चना की और तिलक लगाकर मंगल गीत गाए। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रवक्ता पंकज चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए विकास को नई दिशा दी है। यह रथ विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर आमजन को सरकार की उपलब्धियां, योजनाओं और भविष्य की विकास योजनाओं की जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना है। कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन तहसीलदार शिवजी राम बावरी, नगर पालिका प्रशासन मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम सरवी, जिला भाजपा प्रवक्ता पंकज चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना देवड़ा, अनेक भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। रथ रवाना होने से पूर्व उपस्थित वक्ताओं ने जन समूह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राज्य सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 13 दिसंबर 2025 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ल के करकमलों द्वारा सेमी ऑनलाइन नाड़ी परीक्षण सर्टिफिकेट कोर्स के ब्रोशर का विधिवत विमोचन किया गया। यह सर्टिफिकेट कोर्स विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कोर्स का संचालन 15 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इस कोर्स हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण 15 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2025
2026 तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद की विशिष्ट वैज्ञानिक एवं गहन रोग निदान पद्धति है, जिसके माध्यम से शरीर में विद्यमान दोष, दुष्य, धातु एवं अग्नि की स्थिति का सूक्ष्म एवं समग्र आकलन किया जाता है। पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षण तकनीकों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करने का यह प्रयास विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, चिकित्सीय एवं शोधात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा। साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग नई दिल्ली को देश के समस्त आयुर्वेद चिकित्सकों को कोर्स करने के लिए प्रेरित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्र लिखा जाएगा। आगामी दिवसों में देश के विभिन्न प्रांतों के राजकीय सेवाओं में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे देश के आयुर्वेद चिकित्सक नाड़ी परीक्षण में परंपरागत हो सकेंगे। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह, आयुर्वेद संघ के अधिष्ठाता प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, डीन रिसर्चर प्रोफेसर देवेंद्र चाहल, लाइब्रेरी निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर मनीषा गोयल, उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज अदलका, कोर्स कोऑर्डिनेटर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पूजा पारेख, डॉक्टर प्रियंका कुमारी, डॉक्टर मनीष यादव सहित विश्वविद्यालय के अनेक वरिष्ठ संघ के सदस्य एवं स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में निदान की जो विधियां हैं उनमें नाड़ी परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। नाड़ी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों की स्थिति का आकलन दक्ष चिकित्सक करते हैं। विगत वर्षों में नाड़ी वैद्यों के बारे में हमारा एक अध्ययन तक सीमित रहे, लेकिन ये नाड़ी की परीक्षा का विषय प्रायोगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर के हमारे क्रिया शरीर विभाग के द्वारा नाड़ी परीक्षण और इसका चिकित्सा में प्रयोग, इस विषय को लेकर के ये पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। तो इसका एक कोर्स हो गया है, लेकिन अभी कल ही हमने अपनी एकेडमिक काउंसिल में तय किया है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके तो नाड़ी परीक्षण के लिए, नाड़ी प्रशिक्षण से संबंधित दक्षता के लिए देश भर के जितने भी डायरेक्टरेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटीज को, और यहाँ तक कि हम NCSM को भी पत्र लिखेंगे कि NCSM भारत सरकार के माध्यम से जो हमारा ये पाठ्यक्रम चल रहा है इसमें अधिक से अधिक चिकित्सक दक्ष हों, इसके लिए देश भर में वो सभी महाविद्यालयों को और चिकित्सकों को वो पत्र लिखें। तो इसके माध्यम से यदि देश भर के चिकित्सक आएंगे तो जो हमारी महत्वपूर्ण विधा है नाड़ी परीक्षा, उसमें वो दक्ष होंगे। और कहीं पर भी जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो रोगों को डायग्नोस करने के लिए बहुत बड़े लेबोरेटरिकल टेस्ट होते हैं, आम लोगों का पैसा भी होता है, और नाड़ी परीक्षा के माध्यम से हो सकता है कि हम आम लोगों के एक तरह से जो इस प्रकार का व्यय हो रहा है उसको भी हम रोकने में समर्थ हों। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। झाप क्षेत्र के जोधाबाद गांव से फलानी के बीच लाखों रुपए की लागत से 6 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण कार्य किया जा रहा है, जबकि बिना मॉनिटरिंग होने वाली इस सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बेपरवाही के चलते निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर डामर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भालनी और जोधाबाद गाँव दर्शनीय स्थल की दृष्टि से मुख्य गाँव है। जोधाबाद गाँव में नकलंग मंदिर एवं भालनी में भोलागिरी मठ क्षेत्र के मुख्य मंदिर होने से आवागमन अधिक रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि लिपापोती वाली सड़क लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी। सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। की गुणवत्ता बढ़ाओ, उनकी अच्छी बनाओ। अभी तो लेपाजोपी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। सड़क के अंदर मटेरियल सही डालो। ठेकेदार तेरी नागाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार तेरी नागाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सड़क में मटेरियल सही डालो, सही डालो, सही डालो। ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठेकेदार तेरा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। मैं ये जोधाबाद और भालनी सड़क पे खड़ा हूँ, तो इधर हमने देखा तो ये